जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो मैं आपको सुना रहा था गोलजू की कथा। गोलजू की पूरी कथा, संपूर्ण कथा मैं आपको सुनाऊंगा। तो गोलजू के पिता हलराई, बुबू जहलराई, बुड़बुबू तालराई, कासराई, आसराई। तो राई वंश से ही गोलजू का वंश चला, राई वंश से। और पांडव अवतारी गोलजू को बताते हैं, कहीं पे कृष्ण अवतारी गोलजू को भी बताते हैं। तो गोलजू के 52 रूप हमारे उत्तराखंड में पूजे जाते हैं। 52 चाल आने के हैं, 52 चाल जाने के हैं। गोलजू हमारे उत्तराखंड में गोल देवता, गोरिल देवता, गोयल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। घर घर में देवगोल के रूप में भी पूजे जाते हैं। नेपाल में हुनैनाथ नाम से गोलजू की पूजा होती है, हुनैनाथ। और हमारे गढ़वाल में गोरिल भी बोला जाता है, गोयल भी बोला जाता है। और कंडोलिया देवता के नाम पे, कंडोलिया ठाकुर के नाम पे हमारे गढ़वाल में वो पूजे जाते हैं। और गोलजू की कथा में पहुंचा था तो राजा हलराई धुरी के शिकार जाते हैं। झांग झड़ू, भांग भंगू, तीर कमान, धनुष बाण लेके राजा हलराई शिकार के लिए गए होते हैं। तो माता का जब भरपूर मास आ जाता है तो माता को 7 सौत घेर लेती हैं। तो 7 सौत उनको त्रिपुरी महल में ले जाते हैं। पाल काट के जो है गोठ छिरा देते हैं। हाथों में हथगड़ी, घुटन में बेड़ा, गाल में गजीर, खाबों में लुआबुज, आंखों में पाटू, काले कंबल से उनको ढक दिया जाता है। काले कंबल से जब उनको ढक दिया जाता है तो वो कहती है कि मुझे क्यों ढक रहे हो। तो 7 सौत कहती है, भूलो देखो, जब किसी का पहली बार जब औलाद बच्चा होता है तो उसको ढका जाता है, तो उसको तो कुछ पता ही नहीं होता है। तो 7 सौत चाल रचते हैं, मत जोतते हैं। तो 7 सौत को घेर में जो माता कालिंगा पड़ जाती है, तो उसमें माता कहती है 7 सौतों के घेर में मैं पड़ गई, मेरा कोई नहीं है, ना भाई, ना बंद, ना माई, ना बाप। तब सभी देवी देवता रक्षा के लिए वहाँ पे आते हैं। तो कालक्षण देवता भी वहाँ पर रक्षा के लिए आते हैं। तो कुछ कहते हैं कि कालक्षण यहाँ पर से पैदा हुए, कालक्षण पहले ही पैदा हो गए थे, लेकिन यहाँ पर से दोबारा गोलजू की रक्षा करने के लिए, माता कालिंगा की रक्षा करने के लिए दोबारा फिर अवतार लेना पड़ता है उनको। कालक्षण देवता, छुरमल देवता। तो जब माता से बालक जब पैदा होते हैं, गोल महाराज जब पैदा होते हैं, तो गोलजू का पहला नाम कोड़बाग अंधेरे में हुए। और अन्यारी देवी की उत्पत्ति भी यहीं से हुई। तो मैंने पहले भी बताया, फिर ये अन्यारी देवी की कथा फिर अच्छे से बताऊंगा। तो जब नई से जो नरव्यूढ़ होता है, माता का जो नरव्यूढ़ नई होती है, तो नई से नारायण हो जाते हैं। फई से कालक्षण, जो फई होती है उसे कालक्षण पैदा हो जाते हैं। छुरी से छुरमल पैदा हो जाता है। कटार जो होती है, कटारेमल पैदा हो जाते हैं। और रक्त से जो है काभड़ी पैदा होता है। तो कुछ मित्रों का सवाल था कि काभड़ी गोल की उत्पत्ति बताओ, तो यहाँ रक्त से ही काभड़ी की उत्पत्ति होती है। और शिल से शिलिया बीर, और लोड़ से 22 भाई कलुआ पैदा होते हैं। तो ये लोड़ से जो है लोड़िया बीर और कलुआ बीर और 22 भाई कलुआ की उत्पत्ति होती है गोल राजा बाद में। फिर जब तो यहाँ पर सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति होती है। तो माता कालिंगा की रक्षा करते हैं और बाला गोरिया की रक्षा करते हैं। तब बाला गोरिया को गोठ में छिराया जाता है। तो बाला गोरिया वहाँ 12 वर्ष की बैलगाय का दूध पीते हैं, गौंत के खाव में नहाते हैं। तो यहाँ पर से छुरी से छुलमल, कटारेमल, भागेमल, नागेमल, नई का नारायण, भई का कालक्षण, जो छुरी होती है उसे छुरमल, और रक्त का जो है काभड़ी होते हैं। तो काभड़ी आगे जाके जो है फिर काभड़ गोलजू के रूप में भी वो पूजा खाते हैं। कहते हैं कि तो हमारे घर में काभड़ गोल है, तो वही रक्त का काभड़ी है, गोल का भाई है वो भी। तो गोल रूप में ही वो पूजा खाते हैं, गोल की रूप में उनको पूजा जाता है। चाल भाग, वरना परना, पूरी रोद भाग गोल की तरह है। उनके साथ भी 9 भाई नरसिंह चलते हैं। माता काली, कैंचागर देवी, भगवती मैया, कलुआ बीर, भैरव देवता, सब उनके साथ चलते हैं। तो वो अंदर की पूजा खाते हैं। काभड़ गोल कभी भी हो, अंदर की पूजा खाते हैं। काभड़ गोल की कथा में फिर आगे, फिर काभड़ गोल का अवतार, काभड़ गोल ने अपना दोष कहाँ पर दिखाया, जब हरू कहड़ा, कहड़कोट, बरारो की तरफ से जो हमारा कैड़ारो है, जो हमारा सोमेश्वर से आगे लोध है, लोध से आगे फिर कैड़ारो है, तो वहाँ पर रहते थे हरू कहड़ा। उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो वो वहाँ से जब गोल राजा को लेके आते हैं चंपावत से, तो लोध में पहुँचते हैं। तो वहाँ पर होता है काभड़ का पेड़, और वहाँ पर जब काभड़ का पेड़ होता है तो वहाँ पर गोलजू के लिंग को रख देते हैं। वो थकान हो जाते हैं,
तो अपना भी आराम करने लग जाते हैं। तो काभड़ के पेड़ के यहाँ पर जब लिंग को रखा जाता है तो लिंग नीचे को धस जाता है। जब हरू कहड़ा जी की नींद खुलती है वो लिंग को उठाते हैं, लिंग ऊपर नहीं उठता, नींद धरती में चला जाता है। तो वहाँ पर से फिर वो उनको वहाँ पर फिर गोलजू ने बाद में खड्डे की पूजा खाई थी और हरू कहड़ा अपने कहड़कोट चले गए। तो वहाँ पर हरू कहड़ा भूल गया कि मैं चंपावत से गोलजू को लेके आया था, गोलजू का महात्म लिंग फटिंगा लिंग लेके आया था। तो गोलजू को वहाँ पर काभड़ी का रूप हो जाता है, उग्र रूप। तो काभड़ी गोल का जो रूप है वो उग्र रूप है, क्रोधित रूप है। धात पुकार न्याय करने में तुरंत काभड़ गोलजू सुन देते हैं। और जैसे भंडारी गोलजू हैं, भंडारी गोलजू भी तुरंत न्याय करते हैं और तुरंत सुनते हैं। उनके यहाँ चोटिया वीर चोटिया पीर भी बोला जाता है, वो रहते हैं। और काभड़ गोलजू के साथ भैराड़ रहती है। काभड़ गोलजू की जिसके घर में होंगे उसकी भैराड़ जरूर देनी, उसकी शमशान भैराड़ जरूर देनी पड़ती है। और काभड़ गोल अंदर घर के अंदर पूजा खाता है और वहीं बलि का विधान वहीं होता है। और कहीं कहीं काभड़ गोलजू के साथ दो भैराड़ भी जाती है। एक काभड़ गोलजू की भैराड़, एक भैरव की भैराड़, दो भैराड़ भी कहीं जगह भैराड़ का विधान है। और तो जैसे हमारा कत्यूर देवताओं की दो भैराड़ जाती है। एक गरदेवी की भैराड़ जाती है, एक कत्यूर देवताओं की भैराड़ जाती है। तो कत्यूर देवता के साथ भी हमारे गरदेवी गोल नरसिंह होते हैं तो उनकी भैराड़ जाती है। कत्यूरों की कभी भी देखो आप दो भैर। तो मैं कत्यूरी कथा भी बताऊंगा, कत्यूर देवताओं की तो बहुत बड़ी लंबी कथा है। तो ये गोलजू की कथा 4 भागों में मैं आपको दे रहा हूँ। अभी ये तीसरा भाग है, चौथा भाग भी मैं आपको दूंगा। तो वहाँ पर से काभड़ी पैदा होता है। तो काभड़ी का दोष जो है वहाँ पर लग जाता है। काभड़ी गोल जो है वहाँ पर से भी चेली बेटी के, तो वहाँ पर जब लिंग वहीं पर रख देते हैं, वहाँ पर चौरस्ता होता है। हरू कहड़ा जब भूल जाते हैं तो हरू कहड़ा वहाँ पर अपने जो है उनके 2 पुत्र हो जाते हैं। तो वो अपने कहड़कोट में मगन हो जाते हैं। वो याद हम सब भूल जाते हैं कि मैं चंपावत से गोलजू को लेके आया था करके। तो गोलजू का वहाँ पर से फिर हरू कहड़ा को दोष लगा। तो वहाँ के चेली बेटी जो घसार जंगल था उस समय, तो वहाँ के लोग जब जंगल को जाते थे, जो गोलजू का लिंग है उसमें अपनी दराती को तेज करते थे, दराती को पयाते थे। जिस ने वहाँ पर दराती पयाई, जिस ने अपना दुख सुखा, क्योंकि पहले से महिलाओं को, औरतों को बड़ा दुख होता था, घर से भी दुख होता था, खाना सही से मिल जाता, घर की सास ससुर बड़े बुरा व्यवहार करते थे। तो वो अपने जंगलों में जाते थे, अपना दुख कहते थे एक दूसरे को। तो गोलजू ने वहाँ पर सबका दुख सुनते थे। गोलजू न्यायकारी हैं गोलजू। तो काभड़ी के रूप में गोलजू घर घर चले गए, हंकार रूप में, काभड़ रूप में। काभड़ गोलजू हंकारी रूप है, क्रोधित रूप है उनका। तो गोलजू का यहाँ पर हंकारी रूप की पूजा काभड़ी की होती है। तो ये काभड़ गोलजू है। तो मैंने आपको बताया, नई से नारायण हुए, फई से कालसण हो रहे, छुरी से छुरमल हुए, कटार से कटारमल हो रहे, और शिल से शिलियाबीर हुए, लोड़ से जो है 22 भाई कोल्लुआ हुए, रक्त का जो है काभड़ी देव हुए। तो ये गोलजू के भाई हुए, धर्म भाई हुए। और ये गोलजू के साथ के हुए। तब गोलजू ने जो न्याय करा, जब गोलजू ने अपने जो है वापस चंपावत में आए, तो माता जो है कालिंगा जो है शिललोड़ को दूध देती थी। दिन के हमेशा दूध शिललोड़ को ही दूध देती थी, उसको ही अपना पुत्र मानती थी। तो माता को पता चला कि मेरा बेटा वापस आ गया है, गोलजू वापस आ गया है। तो उन्होंने गोलजू ने उनके जो शिललोड़ को माता ने अपने औलाद से बढ़कर माना था, तो उसके साथ भी गोलजू ने न्याय करा। तो शिल से जो है शिलियाबीर हुआ, जो पहाड़ पर्वतों में रहता है, शिलियाबीर बोलते हैं। और लोड़ में जो अच्छी मोती मारी, कहीं पर बोला जाता तलवार से मारा, तो उसके 22 टुकड़े हो गए लोड़ का, बट्टे के जो है 22 टुकड़े हो गए। और उससे 22 भाई कोल्लुआ की उत्पत्ति हो गई। तो 22 भाई कोल्लुआ को केली घाट का राजा बनाया गया, केली घाट का। तो गोलजू के भाई हैं, सगे भाई समझो गोलजू के उनको आप, क्योंकि माता ने उनको दूध दिया है, माता ने उनको अपने बेटा माना है। तो गोलजू ने उनको अपने भाई, तो गोलजू के साथ कोल्लुआ वीर जरूर चलता है, चाहे किसी रूप में हो, वीर के रूप में हो। तो गोलजू उनको अपना भाई, धर्म भाई को हो या सगा भाई को हो, गोलजू के साथ ही कोल्लुआ वीर रहते हैं। तो बहन का जोड़ा पांडव बेतार, जो बिना गोलजू के कोल्लुआ नहीं चलता, बिना कोल्लुआ के गोल नहीं चलते। न्यायकारी तो जो हुक्म है, गोलजू तो राजा हैं, तो कुछ भी काम होता है तो आदेश जो है कोल्लुआ वीर को दिया जाता है। कहीं पर कौआ बोला जाता है, कहीं कोल्लुआ बोला जाता है। तो कोल्लुआ वीर को ही गोलजू आदेश देता है। कोल्लुआ वीर ही, जब किसी को दोष लगता है, कोई गोलजू को पुकारते हैं, तो जो दोष लगता है कोल्लुआ का लगता है। गोलजू तो राजा है, तो अपने वीरों को भेजते हैं, जाओ तुम न्याय करो करके। तो गोलजू के साथ जो है लाकुड़ा वीर भी हैं,
और बूढ़ा भिलुआ वीर हैं। अब ये भिलुआ वीर कौन है? कहीं जगह उसको भैल देवता भी बोला जाता है, और हमारे कुमाऊँ की तरफ, इस बागेश्वर की तरफ भिलुआ भी बोला जाता है। भिलुआ देवता कौन है? ये भी माइये कतूरों के साथ चलने वाले देवता हैं। तो इसकी कथा भी मैं आपको बताऊंगा। अभी ग्वलजू की पहले कथा पूरी कर लूँ, तो अब और देवताओं की मैं आपको धीरे धीरे जानकारी दूंगा। तो आपको मेरी कथा सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो मैं ऐसी जानकारी आपको देते रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें, और आप मेरा वीडियो देखें और औरों को भी दिखाएँ, क्योंकि मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, और लोगों की और गुरु भी इसमें जानकारी देते हैं, तो किसी को गलत नहीं कह सकते हम, क्योंकि अपनी अपनी जानकारी है। हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो हमारे उत्तराखंड की वीडियो हम लोग बना रहे हैं, जो हमारे उत्तराखंड की जागर है, भारत है, तो 20-19 का फ़र्क रहता है ये हर गुरु में, क्योंकि ये कहीं किताबों में लिखी नहीं है। अब किताब में लिखी होती तो हर कोई पढ़ता तो सही पढ़ता। अब मैं गुरु हूँ, मैंने अपने बच्चों को सिखाया या किसी को और को सिखाया, जैसा मैंने बोला वैसे वो भी बोलेंगे, जैसे हमने अपने गुरु से सीखा वही हम बोलेंगे। तो ऐसे सब गुरु ने अपने अपने शिष्य बनाए, अपने अपने शिष्यों को उन्होंने ये कथाएं सुनाई। तो 19-20 का कहीं किसी ने नीचे किसी ने ऊपर करा, तो है भगवान की कथा अनंत हरि अनंता कथा अनंता। तो भगवान की माया अपरंपार है, तो भगवान को किसी रूप में भी जपो, भगवान सब लाठी काली सेवा माफ़ कर देता है। तो हम भगवान से ही विनती करते हैं कि हमारी कथा घर घर पहुँचे, हमारी नई पीढ़ी को पहुँचे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि नई पीढ़ी को ये भगवान की कथाएं मालूम हो, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। हमारे जागर घनियाली, हमारे जो है मन्नाड़, जो हमारे नौरता लगे हैं, जो हमारे जो बैसी लगते हैं, जो घर घर में जागर लगते हैं, तो उनके बारे में हमारे नई पीढ़ी को भी पता होना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है। तो हम तो लगे हैं, और आगे पीढ़ी सीखे, हमसे कुछ सीखे और कुछ जाने, और जैसे हमने सीखा अभी भी हम सीखने में हैं। अभी भी कोई गुरु लोग या कोई सयाने लोग हमारे पास बैठते हैं या हम उनके पास बैठते हैं, जाते हैं, तो हम यही पूछते हैं ये देवता कहाँ से आया, ये देवता की उत्पत्ति कैसे हुई, ये इसका विधान कैसे है, ये देवता कैसे पूजा जाएगा, ये मशान कैसे पूजा जाता है, छल कैसे पूजा जाता है, उखेल कैसा होता है, रोज़ कैसे होता है, नज़र कैसे उतारते हैं, नज़र कैसे लगती है। क्योंकि हमारे पास इतने ढेर हैं, नमक का मंत्र है, राई का मंत्र है, बहूत का मंत्र है, और जब किसी की पुत्र नहीं होते हैं, किसी के औलाद नहीं होती है, तो उसके मोच के मंत्र कैसे होते हैं, मोच भी झाड़े जाता है, हम उसे वंश वृद्धि और आगे को औलाद की होने की मंत्र भी हमारे पास हैं, हमारे गुरु के पास है। लेकिन कुछ गुरु ने कुछ बताया नहीं, तो हमने पूछा ही नहीं, तो हम लोगों ने पूछना पड़ेगा। उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी, वो क्यों बताएंगे? तो हमें पूछना है उन गुरु लोगों से कि इसका उपाय क्या है, ये जड़ी से क्या होता है। कितनी बीमारियां हमारे यहाँ नष्ट हो जाती थी, पहले ख़त्म हो जाती थी। हमारे गुरु के पास ऐसे ऐसे वैद्य हमारे पास थे, अब कहाँ है वो वैद्य? हमने पूछा ही नहीं, उन्होंने हमें बताया नहीं, कह रहे बता के नहीं गए। भाई हमने पूछा ही नहीं, हमें तो मगन है अपने में। लेकिन हमने अगर पूछा होता, आज कितनी हमारे पास दवाएँ थी, पहाड़ों में कितनी जड़ी बूटियाँ थी, वो जड़ी बूटियाँ हैं ही नहीं, हैं लेकिन हमको नॉलेज नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। तो हमने ज्ञान रखना है, और हमारी संस्कृति, हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में, हमारे मठ मंदिरों के बारे में तो आपका साथ मुझे मिल रहा है, और आशा है मुझे आगे भी आपका साथ मिलेगा। तो जय ग्वलजू महाराज की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत।